चलिए वेक्टर्स कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके लिए पहले रिकॉल कि क्या क्या फॉर्मूलाज आपको पहले से पता होने चाहिए, मतलब क्या क्या हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है इसमें। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था एनीवन? रिजल्टेंट का फॉर्मूला था दो वेक्टर को ऐड करने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और tan अल्फा का क्या फॉर्मूला था? अपॉन a प्लस b cos थीटा। बराबर। आर का फॉर्मूला a प्लस बी भी होता है, आर का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है, और आर का फॉर्मूला a माइनस बी भी होता है। तो कब कौन सा यूज करना है? सर आर के चार चार फॉर्मूला लिख दिया आपने तो चुप। आर के इतने सारे फॉर्मूला सर कब कौन सा यूज करना है? जब थीटा 0 हो तो a प्लस। ये तीनों सिचुएशनल फॉर्मूलाज हैं, और ये वाला जनरल फॉर्मूला, एवरग्रीन फॉर्मूला, एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप हमेशा लगा सकते हो बिकॉज इसी से तो ये तीन डिराइव हुए हैं। ये तब लगाना है जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 0, 90 और 180। क्लियर एवरीवन? फिर क्या आर का कभी फॉर्मूला 2a भी था? आर का कभी फॉर्मूला √3a भी था? फिर आर का फॉर्मूला √2a भी था, आर का फॉर्मूला a भी था, और आर का वैल्यू 0 भी था। अब आर के और 5 फॉर्मूला दे दिए सर आपने, कब कौन सा यूज करना है? कब कौन सा यूज करना है? यस एनीवन? आर के सर 5 और फॉर्मूला दे दिए, ये कब यूज करना है? जब थीटा 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री, समझे? सर 0 डिग्री पे ये यूज करना कब है और ये कब यूज करना है? ये भी तो दोनों 0 डिग्री हुए ना, तो सर ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है? जब जो दो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो दोनों अगर अलग अलग हो तो ये वाला, और अगर सेम हो तो ये वाला। तो ये जो नंबर 4 के जितने फॉर्मूला सिर्फ तब यूज कर सकते हो जब ए और बी जो ऐड करो दोनों के वैल्यू सेम हो। तो क्या सर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इनकी जगहों पे? नहीं। हाँ, एवरग्रीन है वो, उसी से सब डिराइव हुआ है। तो मेन फॉर्म जब नहीं समझ में आ रहा कि क्या लगाना है, फर्स्ट आंसर तो आ ही जाएगा, लंबा वाला। हाँ, उसी आप ध्यान से पीछे जाके देखो, इसी का यूज करके सब डिराइव हुए हैं। हाँ, वो तो इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, टाइम कम लगेगा, अगर आपको ये केस रियलाइज हो जाता है तो। मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक है। तो ये सब तो पुराने जो फॉर्मूला बेस की बात है वैसा कर लिया अपन ने, ठीक है। आज जो अपने को नया यहाँ से स्टार्ट करना है वो करते हैं अपन, फाइन। तो मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा लेना है फटाफट। सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन में बहुत कुछ सीखा। एडिशन में हमने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, एनालिटिकल मेथड, केस टेबल 1, टेबल 2, ये सब देखा। सब्ट्रैक्शन में भी ये सब कुछ देखना चाहते हैं हम लोग, है ना। लेकिन देखो उतना करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? देखो अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब अगर आपको चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब अभी से आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसका कुछ चाहिए तो नाम अलग कर सकते हैं, आर नॉट बोल दो चलेगा। नॉर्मली हम लोग आर यूज कर रहे थे ए प्लस बी के लिए ना, तो मैं ए माइनस बी के लिए यूज करूंगा आर नॉट यूज कर रहा हूँ। एवरीवन इज विथ मी? तो ये लोग बोलते हैं कि आपको एक्चुअली सब्ट्रैक्शन अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है मालूम है? ऐसा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ये बोलते हैं कि एक काम करो, आप सब्ट्रैक्शन सीखो ही मत, आप एडिशन ही सीखो। आपको एडिशन ही आता है पहले से। आपको बस इतना काम करना है कि जब भी ये बी वेक्टर देगा ना, आप बी का क्या करो? माइनस बी निकाल लो।
और वो एक नया वेक्टर बन गया, वो नया वेक्टर और ये ए वेक्टर को ऐड करो, ऐड तो आता ही है। अब आप फिर से ट्रायंगल लगाओ, पैराग्राम, टेबल 1 टेबल सब लगाओ, बस जहां पे भी तुम्हारे फॉर्मूला में बी दिख रहा है वहां पे आपको क्या लगाना है, माइनस। फॉर्मूलाज रेडी हैं आपके, समझा आपको? अभी मैं एक बार सुनो मेरी बात, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो मुझे बताएगा ए प्लस बी कैसे बनाऊं? एनीवन, ए प्लस बी कैसे बनाऊं? पैरेललोग्राम लॉ, टेल साथ में है ना, तो ट्रायंगल लॉ लगाओगे कि पैरेललोग्राम लगाओगे? तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ, ये ऐसा ज्वाइन कर लो ना पहले। अब बताओ किधर है रिजल्टेंट? लंबा डायगोनल, इसका नाम क्या है, ए प्लस बी नाम है इसका, बराबर ना? लेकिन अब मुझे ए माइनस बी चाहिए ट्रायंगल लॉ से, तो क्या करोगे? बी को उल्टा करो, माइनस बी किधर बनाओगे? एनीवन, माइनस बी, इसका नाम क्या है, माइनस बी। अब भूल जाओ कि ये माइनस है, समझो कि ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा? समझे? ये जो नया बना है इसका नाम क्या होगा? ए माइनस बी बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये होगा ना ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट माइनस बी। वही तो ए माइनस बी लिख दिया ना सीधा। तूने तो बोला सेम ही तो है दोनों सर, मैं ना नहीं बोला, ठीक है ना? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में? एनीवन, मतलब आर नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ माइनस ही बोला, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया सर आपने? बी है ना, स्क्वायर है। स्क्वायर कर दिया इसे। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? बिकॉज यहाँ पे सिंगल बी है, समझा आर का फॉर्मूला? और अगर मैं टेबल 1 बनाने जाऊँ अभी इस केस में, तो टेबल 1 कैसा दिखाई देगा? टेबल 1 ऐसा, क्या वैल्यूज है थीटा के? 0, 90 और 180। इसमें रिजल्टेंट होगा a माइनस बी, इसमें रिजल्टेंट होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें होगा a माइनस बी। क्या फर्क पड़ा उधर के टेबल, एडिशन के टेबल 1 में और इसमें टेबल? होता है इसमें स्विच हो गए सब वैल्यूज, है ना? टेबल 1 के वैल्यूज स्विच हो चुके हैं। आपके पास टेबल 1 दिख रहा है सबको? जाके देखो एक बार टेबल 1 सब लोग, एवरीवन जल्दी क्विकली कम ऑन। इसमें मॉड्यूल में नहीं, नोट्स अपने नोटबुक में मिला टेबल 1? प्लस बी किधर है, तो इसमें नहीं होगा ना। ओह सॉरी, नीचे ए प्लस बी होगा। मिला टेबल 1 सबको? दिख रहे हैं स्विच हो गया वैल्यू? टेबल 2, वहां पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? एनीवन, टेबल 2 के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? टेबल 2 के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? r इज इक्वल टू 2a, r is equals to 2a। यहाँ पे लिखना r इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में साइन थीटा बाई 2 लगाना है, बराबर है? तो इसके हिसाब से टेबल 2 कैसा बनेगा? 0, 60, 90, 120 और रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? यस, रिजल्टेंट का क्या वैल्यू होगा? रिजल्टेंट का क्या वैल्यू होगा? 2 है। 0 डिग्री के लिए उल्टा हो जाएगा अभी, अच्छा 0, 0 उसके बाद a रूट 2a। रूट 3 है, 2 है। अच्छी बात। एक बात बताओगे, कौन से एंगल के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सेम आता है? 90 यानी कि अगर दो वेक्टर कैसे हैं एक दूसरे के पैरेलल, परपेंडिकुलर, perpendicular तो इसका आप एडिशन करो या subtraction आंसर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। जैसे कि इसका रिजल्टेंट किधर है? डायगोनल, ये वाला। नहीं समझे तुम लोग मेरी बात? समझा समझा? ये दो वेक्टर है परपेंडिकुलर, तो इसका रिजल्ट ऐसा जाएगा ना। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये उल्टा कर दूं, इसका रिजल्ट किधर जाएगा? ऐसा जाएगा। बट दोनों का लेंथ सेम होगा। वेक्टर्स तो अलग ही होंगे नो डाउट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ दोज वेक्टर्स विल बी सेम। yes sir So in which case the magnitude of addition and magnitude of subtraction is same when the angle is 90, 90 degree when the A and B are perpendicular। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोग को? yes sir सब्ट्रैक्शन तो इतने में ही हो गया, निपट गया, सही है। तो अभी आप क्या लिखोगे? ये रिकॉल लिखना है अपने को, लिखना है, सब्ट्रैक्शन लिखो। चलो आगे बढ़ो। सर 2 मिनट AC ऑफ करो। चलिए, तो हमने सुनिए एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया है पूरा, मल्टीप्लिकेशन बाकी है।
बट पहले हम लोग हमारा मॉड्यूल में से थोड़ा सम्स करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक वेक्टर्स का जो मैं मॉड्यूल दिया हूँ बेसिक मैथ्स का, उसके अंदर सॉल्ड एग्जांपल देखो, शायद ट्रिगो से स्टार्ट हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख के बताओ। छोटी उंगली पे फोन ट्रिगो से चालू है। मेरा पैर उस पे डाला। अच्छा मेरा पैर फोन है गाइस शांति, हाँ नहीं वेक्टर से स्टार्ट है पहला वाला। एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। ट्रेन योर ब्रेन कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर हेडिंग, ट्रेन योर ब्रेन। अरे स्टार्ट शॉर्ट एग्जाम्पल्स ढूंढना मेरे भाई, मिला सब लोग को? 2-3 पेजेस ही है आगे। हाँ ट्रेन योर हाँ बहुत सारे। शुरू करें? यस सर। सॉरी, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, आज के लिए बस। हाँ बस छोड़ दो नहीं, सर, गर्मी लग नहीं तो ठंडी लग रहा है। फर्स्ट बेंच पे अंदर कर दूँ, इधर बैग सरका के। हाँ यहाँ पे साइड में ठीक। अभी लात पड़ेगी। तन्मय पढ़ ले क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मतलब देर आर 2 वेक्टर्स। ओके आगे। एक मिनट, एग्जाम्पल 1 जिसको हम लोग ए और बी बोलते थे ना, जिसको हम ए और बी बोलते हैं, उसका वैल्यू उसने क्या दिया? ए का वैल्यू कितना दिया? 5 न्यूटन, और बी का वैल्यू 12 न्यूटन दिया हुआ है, बराबर। आगे बोलो। एट वॉट एंगल मतलब थीटा पूछा है। हाँ आगे पढ़ो। To get resultant vector of 17 Newton and 7 Newton and 13 Newton. मतलब 3 अलग अलग सवाल है ये। आपको आंसर का क्या वैल्यू दिया हुआ? R इज इक्वल टू 17 न्यूटन, ये पहला सवाल है। उसके लिए थीटा कितना ये आपसे पूछा है। हाँ दूसरा सवाल फिर क्या है? R का वैल्यू, R का वैल्यू कितना है? 7 न्यूटन। तब थीटा का वैल्यू कितना है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल R का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 13 न्यूटन, इसको हम लोग बोलेंगे। ये तीसरा सवाल है, समझा? शैल वी स्टार्ट? यस सर। चलो, तो रिजल्टेंट दिया है, ए बी दिया हुआ है, थीटा पूछा है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे जो इन सबको कनेक्ट करता हो? वही वाला R इज इक्वल टू a स्क्वायर। कुछ नहीं समझ में आया तो बड़ा वाला, हाँ बराबर। बट क्या आपको किसी को रियलाइज हो रहा है कि ये कोई केस है कि नहीं है? 17। अरे मतलब रुको सोच रहा हूँ। पहली बात तो ए और बी अलग अलग है, तो टेबल 2 देख के कोई मतलब तो है नहीं। टेबल 1 में क्या ऐसा कोई केस है? मेरे को लग रहा है ये जो 5 न्यूटन का 12 न्यूटन है और रिजल्टेंट अगर 13 न्यूटन आ रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम में 90 आएगा। मतलब तू सेकंड सम बोल रहा है? नहीं, कौन सा थर्ड सम बोल रहा है तू? थर्ड सम। तो थीटा थर्ड का 90 होगा। यस, ही इज राइट। उसके बाद 5 और 12 और 13 को देख के ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि सिर्फ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर एक्चुअली 13 स्क्वायर हो रहा है। 13 स्क्वायर। मतलब R का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग रहा है। हाँ पर ये फॉर्मूला कौन सा केस का है? आप टेबल 1 में ढूंढो, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड ऐसा लग रहा है, हाँ तो वो स्टूडेंट बता सकता है कि सर ये ओरिजिनल 90 डिग्री है। जो नहीं बता पाया लेट से, तो वो लंबा वाला फॉर्मूला तो यूज कर ही सकता है। हाँ मेहनत करना पड़ेगा। अग्री, समझा सब लोग को? तो मैं लंबे फॉर्मूले से बताऊं कि केस का यूज करूं? केस यूज कर। दोनों कर लेते हैं, अभी फिलहाल दोनों कर लेते हैं, आई डोंट माइंड, चलेगा, इट वर्क्स। पर पहले मैं चाहता हूं कि मैं पहले ये वाला करूं, पहला वाला। चलो, R का फॉर्मूला है क्या? R स्क्वायर यूज करूं तो चलेगा सबको? कि कुछ किसी को लग रहा है कि सर ये तो कुछ नया है, सर ये तो कुछ नया है? नहीं ना, वो रूट हटा के इधर दे दिया है बस, चलेगा? R का वैल्यू क्या रखूं? 13 स्क्वायर अरे रे, ये नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं अपन। 289 इज इक्वल टू ए कितना है? 5 स्क्वायर। बी कितना है? 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 5। ये कितना है? 12 कॉस ऑफ थीटा।
आगे करें सॉल्व। 17 स्क्वायर 289, 5 का स्क्वायर 25, 144। एवरीवन इज विथ मी? इसके आगे का क्या करूं? ऐड करके उधर भेज दो। कितना करेंगे ऐड करके? 169 120 कॉस्ट। इसके आगे क्या करोगे? क्या इन दोनों को ऐड करूं? नहीं मल्टीप्लाई। हाँ क्या करोगे? इसको उधर ले जाओ, कितना आएगा? 120। करो पक्का? हाँ लिखो लिखो से टेंशन सही है, इक्वल टू 1। कैंसिल कर दूं? 0 लिखो कि 1 लिखो? 1 सर मार्कर मारो सर। ये 120 अपन 120 0 होता है। अरे ठीक है भाई। 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा वैल्यू 1 कब होता है? मतलब आंसर इधर 0 डिग्री। नहीं समझे तुम लोग? अच्छा अभी मैं बिना सॉल्व किए कर सकता था। क्या 5 और 12 को ऐड करने पे 17 आता है? तो r इक्वल टू a प्लस b कौन सा केस है? सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन। फर्स्ट r इज इक्वल टू a प्लस b फर्स्ट केस है ना टेबल 1 का। सब्ट्रैक्शन देख रहा है तू एडिशन में, समझा आपको? तो ये ओरली भी हो सकता था, नहीं समझे? ठीक। क्या 12 और 5 को सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आता है? हाँ तो ये 180 डिग्री का केस होगा। ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, चलेगा ना? चलेगा। बोला b माइनस a कैसे हुआ? 12 माइनस 5 कितना होता है? तो ये 7 है। पर वो फार्मूला में तो a माइनस b होता है ना। अरे मतलब वही, कोई बड़ा माइनस छोटा। अच्छा ओके ओके। माना कि b वेक्टर बड़ा है, यस वो चलेगा, पर दोनों के बीच में एंगल तो यही होगा ना। हाँ सर। अच्छा फिर रियलाइज हुआ कि सर y स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर जो 13 स्क्वायर होता है, ये तो कब होता है? सिर्फ 90 डायरेक्टली फ्रॉम केसेस। कौन सा? टेबल 1। दोनों ये भी मैंने डायरेक्टली ले रहा हूँ, बराबर ना? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए सेकंड पे चल सकते हैं अपन। तेरा एग्जांपल नंबर 2। ये उधर ही है। हर्ष पढ़ो एग्जांपल नंबर 2। ये रहा। Given हाँ पता है। Given that a plus b plus c is equal to 0 out of three vectors 2 are equal in magnitude and the magnitude of third vector is √2 and that of either of two having equal magnitude, then the angles between vectors are given by. चल ट्राई करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। हमें बोला गया है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू 0। ये देखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब पॉलीगॉन लॉ में मैंने बताया था आपको कि अगर एडिशन ऑफ वेक्टर 0 इसका मतलब दैट मस्ट बी फॉर्मिंग अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। हाँ बोला था। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दिया है, इसका मतलब 3 ऐसे लाइंस है जिनका जो साइक्लिक ऑर्डर में बनाए जाए तो ट्राइंगल कंप्लीट होता है। ठीक है, मतलब अब मुझे नहीं पता कि ट्राइंगल्स कौन सा वाला है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल आते हैं। इक्वेटोरियल ट्राइंगल भी आता है, फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी आता है, और बहुत सारे नॉन रेगुलर ट्राइंगल्स भी आते हैं। और क्या क्या कंडीशन दिया हुआ वैसे? आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स 2 आर लिखा है ना, आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर, यानी कि इन 3 में से कोई तो 2 हैं जिनको आप बोलोगे सेम सेम है। तो लेट्स से अगर a वेक्टर को मैंने a बोल दिया तो b वेक्टर को भी मैं क्या बोल सकता हूँ? चलेगा सबको? और बोला है कि तीसरा वेक्टर कितना है? रूट टाइम्स ऑफ दी आइदर, यानी कि इसको क्या लिखूं? √2a। क्या ये बात सबको पल्ले पड़ी है? नहीं समझा? उन्होंने जो बोला वो मैंने किया। उन्होंने बोला कि कोई तो 2 सेम है, और बोला कि तीसरा √2 टाइम्स ऑफ आइदर है, लिखा है वहां पे इंग्लिश में, बराबर? नहीं समझा तुझे? इतना समझा है ना? अभी तक तो क्वेश्चन ही हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है? बस इतना ही। देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर गिवन बाय। तो पहले तो आपको एक ट्रायंगल बनाने का, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके अंदर ये 3 साइड्स होते हैं, a और √2a? नहीं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये, क्योंकि उसी के अंदर a का रिजल्टेंट √2a आता है ना, पाइथागोरस उसी के अंदर आता है ना। √a² प्लस a² करके देखो, √2a², जो √2a हो गया ना। a और a का पाइथागोरस करते तो √2a आता है। तो मतलब ये वैल्यूज को देख के स्टूडेंट को रियलाइज करना है कि अच्छा ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है।
अच्छा तीनों ए होते तो क्या बना था ट्राइंगल? इक्विलैटरल ट्राइंगल बना था। अगर एक 3, 4 और एक 5 होता तो क्या बना था? राइट एंगल तो भी राइट एंगल ट्राइंगल ही बना था। समझ में आ रहा है आपको? डेटा को देख के अभी ए और √2a को देख के क्या बना हो गया? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ए बी और ये कंप्लीट, यानी कि दिस इज ए सॉरी दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस मस्ट बी अ सी वेक्टर। इसका वैल्यू कितना है? ए। इसका वैल्यू कितना है? ए। आई थिंक वो हो गया काम मेरा, a√2a वाला तो काम हो गया ना मेरा। यस सर। और ये अंदर का एंगल कितना है? 45, ये 90 और ये भी 45। आइसोसेलेस में ऐसे ही होता ना। हाँ। तो अपन ने डायग्राम फाइनली बना लिया। सवाल है ए और बी के बीच का एंगल क्या है, बी और सी के बीच का एंगल क्या है, और सी और ए के बीच का एंगल। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू फाइंड यही ना, एंगल बिटवीन ऑल द वेक्टर्स बिटवीन ईच अदर। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, ऐसा कुछ। मेरी बात समझ रही मैं क्या बना चुका हूं? यस सर। शुरू करें? क्वेश्चन तो अब सॉल्व होगा। यस सर। ए इधर है, बी इधर है, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 दिख रहा है। बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन समथिंग हियर। दो वेक्टर के बीच का एंगल आप सिर्फ तब बता सकते हो जब दोनों का टेल साथ में हो। क्या अभी दोनों का टेल साथ में है? नहीं। क्या साथ में है? हेड और टेल। तो ऐसा अलाउड नहीं है करना। तो कैसे करें सर? इसको खींच के बाहर ले जाओ। ऐसा खींचा, खींचा, ये इधर था, इसको इधर लिखो। अब लग रहा है टेल साथ में है। अब कितना एंगल दोनों के बीच में? 90। मालूम है, बट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं सीखा होता तो अभी तुम गलती करने वाले हो। बताओ बी और सी के बीच का एंगल बताओ। सर मेरे को पता है 135। वेरी गुड। दिख कितना रहा है? 45। आंसर नहीं है वो, लेकिन क्योंकि हेड टेल साथ में है तो किसको खींचेंगे? बी को इसकी जगह ऐसा लिखो। तो आपको पूरा ये एंगल चाहिए, हाँ। इसको ऊपर लेके जाओ तो आपको ये वाला एंगल चाहिए। कितना मिलेगा? 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। सी और ए का खुद बता दो अभी। सी अभी नीचे आएगा। सी को खींचो इधर, तो ये एंगल 135। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इसको अच्छे से लिखना चालू करिए। चलो, दोनों को जो मैंने लिखा है ना वो वर्ड टू वर्ड अरे नहीं, मतलब ऐसा पूरा लिखना है कि पूरा। अरे भाई ड्राइवर देखने के लिए ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ 90। if the sum of two unit vectors is a unit vector, वेट, इतने पे ही रुक जाते हैं पहले। सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। also नहीं लिखा। मैं बोल रहा हूँ एडिशन, वेट, एडिशन ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो कि पहली बात तो ए और बी दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर। 1, और बोलते हैं रिजल्टेंट भी 1 है। हाँ। ऐसा वो बोल रहा है। अब वो बोल ये कब करने पे आया? व्हेन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और पूछ, अब आगे पढ़। then magnitude of difference is यानी कि उसको चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसको हम लोग आर नॉट बोलते हैं ना, वो चाहिए इसको। नहीं समझा तुम लोग को? उसको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस चाहिए। और अभी भी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ ना,
बट आर नॉट का वैल्यू कितना है ये आपसे पूछा गया है। जब इनको ऐड करने पे ये आया तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा ये पूछा है। डोंट डू 1 - 1 0। आई गेट इट बट डोंट डू दैट। व्हाई नॉट? क्योंकि क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज सेम एज हमारा अलजेब्रा वाला? अलजेब्रा में 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेक्टर्स में 1 + 1 2 भी होता है, 1 + 1 0 भी होता है, 1 + 1 1 भी होता है, क्योंकि वो एंगल्स भी है ना उसके अंदर। जो अपना टेबल 1 है ना सेम मैग्नीट्यूड वाला वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि दो 1 और 1 को ऐड करने पे 1 जब आता है तब थीटा का वैल्यू क्या होता है? ऐसा कब होता है? आज बोलो टेबल 1 का यूज करो, एडिशन में टेबल 1 का यूज करो। कब ऐसा होता है कि जब दो चीजें ऐड करते हो सेम चीजें तो तीसरा भी सेम ही निकल के आता है? टेबल 1 का कौन सा केस है? ढूंढो ढूंढो। अरे नंबर छोड़ना, एंगल बता। 90 में बेटा a और a का √2a होता है। 30 का कोई केस ही नहीं है। 120 तो भाई देखेगा पहले, देख के बताएगा जवाब। 180 वाला केस। बेटा 180 में 0 आता है रिजल्टेंट। देख तो सही बोर्ड पे, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? पर रूट कहाँ है? आर का वैल्यू भी 1 है। सर 0 पे a और a का आंसर 2a आता है। 120 डिग्री। वही तो बोला था तू 4 एंगल बोला, इतना मारूंगा ना मैं। दूसरा आंसर वो बोला था पर 4 एंगल बोलता है और फिर बोला था आंसर। सर सेकंड तो वही राइट बोला था। 120 डिग्री पे ये होता है। 120 डिग्री पे होता है कि a + a मतलब 1 + 1 1 120 पे। अगर नहीं समझ में आया कोई केस तो क्या करना चाहिए? एवरग्रीन फॉर्मूला। करेक्ट। वो फॉर्मूला क्या है बताओ? R² = a² + b² + 2ab cos थीटा। R का वैल्यू, नहीं मालूम। a का वैल्यू +1² + 2 × 1 cos सिंप्लीफिकेशन क्या करना है बोलो? 1 2 क्या ये और ये कैंसिल कर दूं? इधर जो 1² बचा वो 1 होगा, इधर आके वो -1 हो जाएगा। = 2 cos थीटा। तो cos थीटा कितना आ गया? cos थीटा का वैल्यू वो तो +1/2 के लिए, -1/2 के लिए 120 डिग्री। थीटा का वैल्यू तो ये क्या लंबे मेथड से भी 120 आया, शॉर्टकट से भी 120 आया। ठीक है ना? अगर रियलाइज नहीं होता है केस तो ठीक। अभी तो पता चला थीटा। अभी पूछा है कि इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा। अभी सब्ट्रैक्शन के टेबल में 120 डिग्री वाला केस करो। सब्ट्रैक्शन में 120 में क्या आंसर आता है? तो इसलिए इसका आंसर √3 है। √3 है। हाँ कुछ पढ़ाया तो याद करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा ऐसा कोई पढ़ाने का इंटेंशन नहीं है जो तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है? हाँ √3 वाला पार्ट समझा? 120 टेबल 2 में देखो, सब्ट्रैक्शन का टेबल जो आज बनाया ना उसके अंदर टेबल 2 में 120 डिग्री मिल रहा है। उसके आंसर क्या लिखा है वहां पे? तो √3a। सर एक भी नहीं लिखा आपने? एक वैल्यू 1। क्या मेरी बात समझ में आई है? एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलो सब लोग। पढ़ अमन। The sum of the magnitude of two forces acting at a point is 18. अच्छा वेट इतने पे ही क्या पूछा है? सम ऑफ Magnitude of two forces. अच्छा तो वेट, जिसको हम a और b बोलते हैं, ध्यान से देखना एक बार। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड उसने दिया है कि a वेक्टर का मॉड प्लस b वेक्टर का मॉड उसने दिया है? ये वेक्टर का इन दोनों में से किसी एक, कोई एक दिया हुआ, दोनों नहीं दिया है। क्या चीज दिया उसने? फिर से एक बार रीड करना स्टेटमेंट। The sum of magnitude of two forces acting. इधर देखो सम ऑफ, कुछ सिखा भी रहा हूं ध्यान दो। सम ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस और मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू फोर्सेस। इन दोनों में से कोई तो ये है। कुछ हुआ क्या? पूरा नहीं सर इन लोगों को पढ़ना नहीं है लोगों को नहीं मेरा पीछे ही है। ठीक है, ओके। ध्यान से आप देख के बताइए, मैच द कॉलम जैसा है। हाँ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, इनमें से कौन सा चीज बोल रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू फोर्सेस इन दोनों में से कौन सा है? सर फर्स्ट वाला फर्स्ट है, सेकंड वाला सेकंड है। तो आप बोल रहे हो कि सुनिए एक बार, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज फर्स्ट वन। यहाँ अच्छा, कोई और है जो कुछ और बोलना चाहता है? ऑप्शन ही नहीं। तू चुप रहे भाई, तेरा हो गया ना। और कोई? एक स्टूडेंट ने कहा सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज मीनिंग इज दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। आप भी यही मान, अच्छा आप बोल रहे हो कि सेकंड वाला फर्स्ट है। अच्छा, मतलब यू आर सेइंग कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज दिस वन। हाँ वही वही। ओके, एक जन ने कहा ये है, तो ऑटोमेटिकली आप ये बोलना चाहते हो कि ये है। हाँ सेकंड वाला ठीक है, तो ये आप अग्री करते हो कि किसी के पास कोई दूसरा जवाब है? सेकंड वाला first। तो कुछ और बोला था ना पहले। चेंज हो गया। चेंज। चेंज समझ आ गया। अब ध्यान से पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सम, मैग्नीट्यूड ऑफ सम, तो पहले सम फिर मैग्नीट्यूड, उल्टा आना है आपको नाम पढ़ते वक्त। मैग्नीट्यूड ऑफ सम मतलब पहले ऐड करना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो कौन सा है ये? पहले ऐड करना है फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना। अब समझा? अभी पढ़ते हैं आप, ये वाला पढ़ते हैं। सम ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि पहले मैग्नीट्यूड लेने हैं और फिर ऐड करना है। तो ये अब मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने क्या दी है? सम ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। उन्होंने ये वैल्यू दिया। कितना है ये? 18 न्यूटन। चलो, जो मुझे एक्स्ट्रा सिखाना था वो तो मैंने सिखा दिया। नाउ लेट्स गो बैक टू द सम। ठीक है ना? तो सम के हिसाब से डेटा गिवन है कि a प्लस बी को ऐड करने पे क्या आता है? 18 आता है। आगे पढ़। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। तो r का वैल्यू कितना है? 12। क्या चाहिए? कुछ नहीं, पढ़ रहा पढ़ ले। हाँ, if the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what If- are the magnitude of? एक मिनट। इफ एंगल बिटवीन क्या? इफ एंगल बिटवीन 90 degree with the force of रिजल्टेंट Resultant is at 90 degree. विथ व्हाट? force of Force of smaller smaller magnitude. इन दोनों में से कोई तो एक छोटा होगा, हाँ, उसके साथ ये परपेंडिकुलर है। यानी कि इफ एंगल बिटवीन आर एंड लेट्स से ए को स्मॉलर ले रहे हैं इज 90 डिग्री। आपको पता है रिजल्टेंट का ए के साथ जो एंगल होता है उसको हम लोग अल्फा बुलाते हैं। हाँ, तो उन्होंने ये अल्फा दिया है। ठीक है, एनीवे हाँ पढ़ आगे। what are the magnitude of forces? फाइंड ए एंड बी चाहिए। चलिए करें सॉल्व। yes sir पहले डायग्राम बनाने का ट्राई करोगे तो बेटर होगा। कैसे बनाएंगे डायग्राम इसका? मेरा हाथ रुक अब पे। नॉर्मली हम लोग कैसा बनाते हैं? ये ए बनाते हैं और ये बी बनाते हैं, तो आर से बीच में से जाता है। पर इस बार चाहिए कि आर ए के परपेंडिकुलर हो। हाँ तो बी बीच में से जाएगा। नहीं वैसा नहीं चलेगा, कंपलसरी आर ए बी के बीच में ही होना चाहिए। बी 180 होगा और आर सीधा खड़ा होगा। इस बार आपको जो बी है ना वो बहुत ऑब्ट्यूज बनाना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद कि आर ऐसा जाए। उसके ऊपर ए इधर है, बी शायद किसी एंगल पे लेके जाना पड़ेगा, तो ही पॉसिबल है रिजल्ट ना सब बीच में से ऐसा जाए। तो ए इधर, बी इधर और रिजल्टेंट ऐसा। आया समझ में क्या आपको? ये ए इधर, बी इधर। चलिए अगर मैं ए को ए ले लेता हूं तो बी को कितना लिखूंगा? बीटा ए प्लस बी 18 है। अगर ए को आपने एक्स लिया तो बी को क्या ले सकते हो आप? 18 माइनस एक्स ले सकते हो ना। हाँ बस जरूरत पड़ेगी नहीं शायद से ऐसा करने की। इसके बेसिस पे अपने को ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बी को आप पैरेलली शिफ्ट करके उसका डायगोनल बना सकता है कोई मुझे?
आर का जो 12 दिया ना उसने, या ये 12 है। इसको इधर लेके जा सकता हूँ पहले शिफ्ट करके, तो कैसा दिखेगा ये? क्या बोल सकता हूँ ये बी बन गया? कोई मुझे बताएगा ए बी और आर में पाइथागोरस में क्या इक्वेशन बनेगा? बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, A square. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. बी की जगह पे क्या लिखने वाले अपन? 18 माइनस 18 माइनस ए लिखूं चलेगा, इक्वल टू, और आर की जगह 12 स्क्वायर प्लस ए की जगह ए स्क्वायर। क्या ये पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में कि दो वेरिएबल में? ये पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में। ए और ए है ना भाई। क्या आप खुद से इसको एक्सपांड करके ए स्क्वायर कट करके सॉल्व करने का ट्राई करोगे? कर तो सकते ये आपके हाथ में अभी। यहाँ से सॉल्विंग करो, फिर आज की टीचिंग वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है, खत्म करो। चलो मैं ये कैलकुलेशन खत्म करता हूँ आज जो है। हाँ, 18 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है? 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, 18 ये होगा 18 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, और 12 स्क्वायर इज 144 प्लस ए स्क्वायर। क्या ये एक्सपांशन मैंने सही किया है? सबको समझा है एक्सपांशन? तन्मय बराबर है सब? गार्डन समझ रहा है ये वाला? कुछ सिंप्लीफिकेशन आप बताओ क्या करना चाहिए? और ए स्क्वायर कैंसिल। जिसको आ गया है वो मत बोलो यार, तुझे आ गया है मत बोलो अभी कुछ, जिसको आ गया है वो रहने दो, जिसको नहीं आया उससे पूछ रहा हूँ मैं। क्या करूँ इसके आगे सिंप्लीफिकेशन? बोलो हर्ष, कुछ बोल। ए स्क्वायर कैंसिल, और बता। 18 का स्क्वायर लिख दूं कितना होता है? 324। ये इसका क्या करूं, ऐसे ही लिख दूं कि कुछ सिंप्लीफाई करूं? 36. माइनस 36a इक्वल टू 144। अभी आगे क्या करूं बोलो? 140. 144. नहीं, ये इसको उधर लेके जाओ. 36a और 144 को इधर लेके आऊं? हाँ. क्या बोलो क्या आएगा? 180 इक्वल टू 36a। आगे 180 माइनस 36 करूँ कि 180 बाई 36 करूँ? आता है इतना सिंपल? अरे रे रे, और बताओ। 536। अच्छा पूरा ऐसे डायरेक्ट? इतना अच्छा तो नहीं है मेरा मैथ्स। मैं 2 की टेबल से करूँ करे चलेगा? कि 6 से करूँ? 6 6 दिख रहा है, और 6 3 30, 6 1 और ये 5। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। क्या आंसर क्या दिया उन्होंने? अच्छा a 5 आया तो b कितना आएगा? b 18 माइनस 5 ना, तो यानी कि 30। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का क्लियर है सबका? तो लेक्चर आज यहाँ पे एंड करते हैं। इसमें से होमवर्क क्या बोला मैंने आपको? सॉल्व एग्जाम्पल 5 6 7 8, और उसका जो क्या लर्निंग प्लस नाम है, क्या नाम है? लर्निंग प्लस 1 to 11। अपना वो दिया था ना टेक्स्ट बुक का सॉल्व। वो वेडनेसडे के लिए है। वो वेडनेसडे को। वो वेडनेसडे, यूएमडी का काम वेडनेसडे। चलो पहले वेट खत्म करता हूँ मैं क्लास।